इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। ये कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं है कम्बाड़ा, मैंने उसे समझाते हुए कहा। अभी वक्त है, तुम चाहो तो अपने फैसले पर नजरसानी कर सकते हो। अगर तुम समझते हो कि ल्योमा की बात में कोई वजन है तो तुम अपना इरादा बदलने की पूरी कुव्वत रखते हो। मुझे अपना इरादा बदलने की कोई जरूरत नहीं है, कम्बाड़ा ने मुझसे कहा। पूरे कबीले के लोगों ने इस तजवीज को बहुत पसंद किया है और किसी एक शख्स ने भी मुखालफत नहीं की सिवाय ल्योमा के। और जाहिर है कि इतने सारे लोगों की राय के आगे एक आदमी की राय की कोई अहमियत नहीं रहती। मैंने ल्योमा को अच्छी तरह समझा दिया और वो इस वक्त खामोश रहेगा जब तक शेगान देवता हमें अपने पनाह में नहीं ले लेता। जब हम एक बार शेगान देवता के पनाह में आ जाएंगे तो फिर वो मुझे भी बड़ी ताकत बख्शेगा, क्यों नहीं, मैंने जवाब दिया। लेकिन मैं दिल ही दिल में ये बात अच्छी तरह जानता था कि ल्योमा की जानिब से मुझे होशियार रहने की जरूरत है। जाहिर है कि वो मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, मगर इन दोनों कबीलों के दरमियान गलत फहमियां पैदा करके फिजा को खराब कर सकता था और मैं ये नहीं चाहता था। पहले तो मैंने सोचा कि मैं ल्योमा से खुद बात करूंगा, लेकिन बाद में मैंने ये ख्याल तर्क कर दिया और फिर ये कि मेरे ल्योमा से बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। आखिर इंतहाई पुरशोक इंतजाम के बाद जश्न की रात आ पहुंची। इस दिन सुबह से ही दोनों कबीलों की बस्तियों में बड़ी गहमा गहमी नजर आ रही थी। कोई मछलियां पकड़ने या शिकार करने के लिए भी नहीं गया था, सारे लोग बस्ती के अंदर ही मौजूद थे। कुर्बानी के लिए 5 मोटे ताजे जंगली भैंसे कई दिन पहले ही फंदे लगाकर गिरफ्तार कर लिए गए थे और इन्हें मजबूत रस्सियों के जरिए दरख्तों के तनों के साथ बांध दिया गया था। इस बात का भी खास ख्याल रखा गया था कि कोई जंगली दरिंदा अंदर आकर हमला करके इन्हें नुकसान न पहुंचाए। इस मकसद के लिए बारी बारी लोग इनके पास पहरा देते रहे थे। शाम हुई और अंधेरा फैलने लगा और इसके साथ ही दुर्गा और शंतुला कबीले के सारे मर्द और औरतें बस्ती के खुले मैदान में जमा हो गए। अलाव के लिए पहले ही इंतजाम कर लिया गया था और सुबह ही से इन लकड़ियों को तरतीब के साथ चुनकर एक बड़ा सा अलाव बना लिया गया था। इसमें बस आग लगाने की देर थी। इस सारे नाटक का हदायतकार मैं था। मैं ही लोगों को बता रहा था कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। कम्बाड़ा एक लम्हा मेरे साथ साथ था। मैंने दुर्गा कबीले के लोगों को हुक्म दिया कि वो मछली रोशन करें और शेगान देवता अजीम है के अल्फाज दोहराते हुए रक्स शुरू करते। मेरे कहने की देर थी कि देखते ही देखते 20 मछली रोशन हो गई। ढोलों की तेज आवाज बुलंद होने लगी और शेगान देवता अजीम है की धुन पर एक वैश्याना और मजनूनाना रक्स शुरू हो गया। कमाल की बात यह है प्रोफेसर के इन वैशी अफ्रीकियों ने, जिनकी नस नस में धमाचौकड़ी वाली मौसीकी और रक्स का जोग समाया हुआ था, शेगान देवता अजीम है कि ऐसी शानदार धुन तैयार की कि मैं खुद भी इसे सुनकर झूम झूम उठा था। ढोल की थाप और लोगों की आवाज में एक खास किस्म की हम आहंगी जैसे खुद ब खुद पैदा हो गई थी। यूं लगता था गोया ढोल की हर थाप से एक ही आवाज बुलंद हो रही थी, शेगान देवता अजीम है, शेगान देवता अजीम है। मौसीकी के साथ साथ रक्स ने भी समा बांध दिया था। इन सब लोगों के जिस्म इस धुन पर एक तहरीक से एक ही अंदाज में थिरक रहे थे। यूं लगता था गोया इन्होंने इसकी बाकायदा रिहर्सल की हो। स्या जिस्मों की हरकत मौसीकी पर ढोल की आवाज के साथ साथ एक जान और हम आहंग मालूम होती थी। यकीन मानो प्रोफेसर, मुझ पर वजद किसी कैफियत तारी हो गई। इससे पहले भी मैंने कई बार और माट्रो कबीले के जश्नों में शिरकत की थी, लेकिन वो जश्न मुख्तलिफ नौइयत के थे। जब इस जश्न में सारा जोर इजहारे अबूदियत पर था, शेगान देवता की खुशनुदी हासिल करने के लिए वो लोग जैसे अपने मन को मिटा देना चाहते थे। मस्ती की एक लहर मेरे तन बदन में बर्फ की तरह दौड़ गई और मैं खुद भी इनके साथ रक्स में शामिल हो गया। मेरी जुबान से भी शेगान देवता अजीम है के अल्फाज खुद बखुद अदा होने लगे थे। अब हालत ये थी कि दोनों कबीलों के सारे मर्द और औरतें जनून के आलम में रक्स कर रहे थे और शेगान देवता की तौसीफ कर रहे थे। अचानक मुझे ख्याल आया और मैंने मजमा में मौजूद एक एक चेहरे का जायजा लेना शुरू कर दिया। सारे लोग मौजूद थे लेकिन ल्योमा कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो जश्न में शरीक नहीं था। साफ जाहिर था कि वो शेगान देवता का पुजारी बनने के लिए तैयार नहीं है। जब रक्स अपने अरूज पर पहुंच गया तो मैंने हाथ के इशारे से लोगों को रुक जाने का हुक्म दिया। मैं चाहता था कि वो लोग थोड़ी देर सस्ता लें क्योंकि इनके जिस्मों से पसीने की धारें बह निकली थी
और इनकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। लोगों को आराम का मौका देकर मैंने अलाव में आग लगा दी। अब पूरे अलाव को भड़क कर तैयार होने के लिए काफी देर दरकार थी। इस असना में मैंने चंद आदमियों को हुक्म दिया कि वो 5 भैंसों को और इनके जिस्मों का गोश्त बड़े बड़े टुकड़ों की शक्ल में काट डाले। इधर अलाव जलना शुरू हुआ, उधर लोग भैंसों पर पिल पड़े और इन्होंने इन्हें काट कर बराबर कर दिया। गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े अलग कर लिए गए थे। इस सारे काम में तकरीबन 2 घंटे लग गए। अब अलाव भी भड़क कर खूब तैयार हो चुका था और लोगों को आराम भी काफी मिल गया था। रात भीग रही थी, जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। स्याह आसमान पर चमकीले सितारे टिमटिमा रहे थे और हवा में रात की खुशबू थी। हजारहा इकसाम के फूलों, फलों और दरख्तों की खुशबू जो जंगल से हवा के दोष पर सफर करती हुई बस्ती के मैदान तक आ रही थी। रक्स दोबारा शुरू किया जाए, मैंने हुक्म दिया, लेकिन इस बार वो लोग रक्स में हिस्सा नहीं लेंगे जो गोश्त काटने के काम में मसरूफ रहे, क्योंकि शिगान देवता सारे इंसानों को बराबर समझता है। रक्स और मौसीकी का प्रोग्राम एक बार फिर पूरे जोरों शोर के साथ शुरू किया गया। लोगों पर एक दीवानगी की कैफियत तारी हो गई। फिजा शिगान देवता अजीम है कि मधुर तान से गूंजने लगी थी। औरतों और मर्दों की मिली जुली आवाजों में ये तान अजीब ही मजा दे रही थी। बड़ी देर गुजर गई और रक्स और मौसीकी का सिलसिला बराबर जारी रहा। तकरीबन रात 1 पहर गुजर चुकी थी जब मैंने फैसला किया कि महफिल के रंग में अब तब्दीली पैदा की जाए। मैंने हाथ के इशारे से लोगों को खामोश हो जाने की हिदायत की। थिरकते हुए जिस्म एकदम साकित हो गए और जुबानें खामोश हो गई। कंबाड़ा मेरे बराबर ही खड़ा हुआ था। वो 1 मिनट के लिए भी मुझसे दूर नहीं हुआ था और इस सारे अरसा में ड्रग्स में बराबर का शरीक रहने के बावजूद उसने मुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया था। सुनो दुर्गा कबीले के लोगों, मुझे इशारा मिल गया है, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं। मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। शिगान देवता ने दुर्गा कबीले वालों को अपने पुजारियों की सफों में शामिल कर लिया है और मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम सब लोगों के सामने इस जलते हुए अलाव में कूद जाऊं। शिगान देवता ने आग को हुक्म दिया है कि वो मेरे जिस्म को ना जलाए। मैं आग में कूद कर जब जिंदा बाहर निकल आऊंगा तो तुम लोग इस पर यकीन कर लेना कि शिगान देवता ने तुम्हारी दरख्वास्त कबूल कर ली है और तुम्हें अपने पुजारियों में शामिल कर लिया है। इसी के साथ मैंने शिगान देवता अजीम है का नारा बुलंद करके अलाव में छलांग लगा दी। लोगों पर चंद लम्हों के लिए मुकम्मल सकूत तारी हो गया। यूं लगता था गोया इनके होशो हवास गुम हो गए हों। चंद सानियों तक वो सकते के आलम में खड़े रहे, फिर जैसे वो एक ख्वाब से बेदार हो गए। शिगान देवता अजीम है का नारा बुलंद किया और साथ ही सैकड़ों ने इसका जवाब दिया था। ढोल एक बार फिर बजने लगा और मौसीकी की तान पर जोरों शोर से रक्स शुरू हो गया। मैं अलाव में उतर कर जलती हुई आग के शोलों को अपने अंदर जल्ब कर रहा था। मुझ पर एक वरफ्तगी की कैफियत तारी हो गई थी जिसमें लज्जत और सरूर की लहरें उठ रही थीं। इस मर्तबा मुझे जल्दी गुस्ले आतिश का मौका मिल गया था, इसलिए मैं बहुत मसरूर था। काफी देर आग को अपने जिस्म के अंदर जज्ब करता रहा और नई हरारत और नई कुव्वत हासिल करता रहा। बाहर से शिगान देवता अजीम है कि धुन पर रक्स की आवाजें मेरे कानों में मुसलसल आ रही थीं। बिलाखिर काफी देर गुजर गई तो मैं अलाव से बाहर निकल आया और जिंदा सलामत निकलते देखकर मुझे लोग जैसे खुशी के मारे पागल हो गए। उनके रक्स ने दीवानगी की सारी हदूदों को पलांग डाला। अब गोया इनके जिस्म नहीं है बल्कि स्याह रंग की बिजलियां कूद रही हों और शिगान देवता अजीम है के नारों ने जैसे आसमान को सर पर उठा लिया हो। कंबाड़ा अलाव के करीब ही खड़ा हुआ था। वो तेजी से भागता हुआ मेरे करीब आया और करीब था कि वो अपनी दीवानगी के आलम में मुझसे लिपट जाता कि मैंने चिल्लाकर उसे रुक जाने को कहा। वो एकदम डर कर रुक गया। मैं आग में से निकल कर आ रहा हूं कंबाड़ा, और मेरा जिस्म जल रहा है। अगर तुम अभी मुझे छू लोगे तो तुम्हारे जिस्म पर आबले पड़ जाएंगे और तुम झुलस जाओगे, इसलिए इस वक्त का इंतजार करो कि मेरा जिस्म ठंडा हो जाए। कंबाड़ा की समझ में मेरी बात आ गई और वो वहीं रुक गया। दुर्गा कबीले के लोगों, मैंने कहा, रक्सो मौसीकी का सिलसिला बंद कर दो और मैदान में एक जगह जमा हो जाओ, मैं आ रहा हूं। सब लोग मैदान के वस्त में एक जगह जमा हो गए। मैंने थोड़ी देर तक अपने जिस्म के ठंडे होने का इंतजार किया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मैं इनके करीब पहुंच गया। कंबाड़ा बराबर मेरे साथ लगा हुआ था। तुम्हें मुबारक हो दोस्तों, मैंने दुर्गा कबीले वालों से मुखातिब होकर कहा। तुमने खुद अपनी आंखों से देख लिया है कि किस तरह शिगान देवता ने तुम्हें अपने पुजारियों में शामिल कर लिया है, और तुमने ये भी देख लिया है कि शिगान देवता कितना अजीम है और कितना ताकतवर है। आग तक उसके हुक्म की ताबे है। मैंने लोगों के चेहरों का जायजा लिया, वो सब के सब खुशी के मारे जैसे खिले जा रहे थे। सुनो, मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, शिगान देवता ने तुम सबको अपना पुजारी बना लिया है। उसने हुक्म दिया है कि आइंदा से ये 2 कबीले नहीं होंगे बल्कि एक ही कबीला होगा
और इस कबीले का नाम काशन कबीला होगा। काशन में दुर्गा और शंतुला के कुछ अज्जा जम हो जाते हैं, इसलिए शेगान देवता ने यही नाम तजवीज़ किया है। शेगान का यह भी फैसला है कि आज से काशन कबीले का एक ही सरदार हुआ करेगा और इस वक्त वो सरदार कंबाड़ा है। यह सुनते ही कंबाड़ा बेतहाशा उछलने कूदने लगा, लेकिन मैंने हाथ के इशारे से उसे पुरसकून रहने की तलकीन की। कबीले का रूहानी पेशवा मैं हूँ और इसके अलावा शेगान देवता के हुक्म के मुताबिक कबीले के सरदार का एक नायब भी होगा जो सरदार को जरूरी मशवरे दे सकेगा, और यह नायब नारो होगी। कंबाड़ा के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई और उसकी नजरों ने नारो को तलाश कर लिया जो उससे ज्यादा दूर नहीं थी। कंबाड़ा ने इशारे से नारो को अपने करीब बुलाया। नारो उसके पास आकर खड़ी हो गई। शेगान देवता ने एक और बात भी कही कि मैंने ल्यूमा की तरफ देखते हुए कहा, जो मुझे एक दरख्त के तने से टेक लगाए दूर खड़ा हुआ नजर आ रहा था। वो हुक्म यह है कि अगर साबका दुर्गा कबीले का कोई शख्स अपने पुराने देवता का पुजारी रहना चाहे तो शेगान देवता उसकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेगा और इस शख्स को कोई सजा नहीं दी जाएगी। वो अपनी पुरानी वाबस्तगी को बरकरार रख सकता है। ये बात मैंने जानबूझकर कही थी प्रोफेसर। मुझे मालूम था कि ल्यूमा ने जश्न में शिरकत नहीं की थी। वो कहीं आसपास ही मौजूद था और सिर्फ इसी वक्त वो वहां आया था जब उसने मुझे आग में से जिंदा निकलते हुए देख लिया था। मैं उसको मजबूर नहीं करना चाहता था कि वो शेगान देवता का पुजारी बन जाए, बल्कि मैं ये देखना चाहता था कि उसका आइंदा रद्द अमल क्या होगा। उसके बाद मैंने चंद लोगों को हुक्म दिया कि वो गोश्त भूने और लोगों में तकसीम करें। कोई 1 घंटे के अंदर अंदर सारा गोश्त लोगों के दरमियान तकसीम हो गया और वो इसे बेताबी के साथ दांतों से भगोड़ने लगे थे। एन उस वक्त मैंने देखा कि जशन गाह से आहिस्ता आहिस्ता दूर ल्यूमा चंद कदम बढ़ाता हुआ झोंपड़ी की तरफ जा रहा है। वो इस जश्न के हंगामे में भी शरीक नहीं होना चाहता था। सारी रात जश्न कैफो निशात बरपा रहा। किसी ने एक लम्हे के लिए भी पलक नहीं झपकाई थी। मैं खुश था कि मेरी कोशिश कामयाब हुई और अब दोनों कबीलों के अफराद के दरमियान किसी भी किस्म के तनाज़े के तमाम इम्कानात खत्म हो गए थे। अब वो एक ही कबीले के अफराद थे। इनका एक ही सरदार था और वो एक ही रूहानी पेशवा था। दूसरे दिन से कबीले की जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। अगरचे सरदार तो रस्मी तौर पर कंबाड़ा ही था, लेकिन सही मानों में मुझे इस कबीले में एक बेताज बादशाह की हैसियत हासिल हो गई थी। मेरी कुव्वत के 2 मुजाहिरों ने साबिक दुर्गा कबीले के लोगों को मेरा इस कदर गर्विदा बना दिया था कि अब शायद वो मेरे बगैर अपनी जिंदगी को मुकम्मल नहीं समझते थे। मैंने अब काशन कबीले को अपने तौर पर यह सिखाना शुरू किया कि जिंदगी की सहूलतों से फैज़याब होने के लिए क्या करना चाहिए। साबिक शंतुला कबीले वालों को तो मैंने ताउन की वबा फैलने से पहले बहुत कुछ सिखा दिया था। अब वही सारी बातें मैं साबका दुर्गा कबीले वालों को सिखा रहा था और साबका शंतुला कबीले वाले इस काम में बराबर मेरी मदद कर रहे थे। मवेशी पालने का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। दूध का काम किया जाने लगा और गोश्त को भूनने, मछलियों को पालने और पकाने का काम एक बार फिर शुरू हो गया था। कंबाड़ा हर वक्त मेरे करीब रहने की कोशिश करता था और वो ये चाहता था कि इसका ज्यादा से ज्यादा वक्त मेरे साथ गुजरे। इसका पसंदीदा मौजू एक ही था और वो ये कि वो शेगान देवता की कुर्बत हासिल करने के लिए क्या तरीका इख्तियार करे कि शेगान देवता उसे इतनी ताकत अता कर दे जितनी कि उसने मुझे अता की है। खुशामद में लगा रहता था, मुझे तरह तरह से राम करने की कोशिश करता और इसरार करता कि मैं उसे शेगान देवता से कुर्बत हासिल करने का तरीका बता दूं। शुरू में तो मैं उसे ये कहकर टालता रहा कि अभी वो नया शेगान देवता के पुजारियों के हल्के में दाखिल हुआ है, इसलिए इस बात की तवक्का न रखे कि उसे फौरी तौर पर इतनी ताकत हासिल हो जाएगी। जल्दी मुझे अंदाजा हो गया कि कंबाड़ा ताकत और इक़्तिदार का भूखा है और उसने शेगान देवता का पुजारी बनना सिर्फ और सिर्फ इसलिए कबूल किया है कि उसे ज़बरदस्त कुव्वतें हासिल हो जाएं और वह दूसरों से मुमताज़ रहे। मैं दिल ही दिल में उसकी इस अहमकाना ख्वाहिश पर हंस उठा। भला मैं उसे ऐसी कुव्वत हासिल करने का क्या तरीका बता सकता था। मैंने उसे यह भी कहा कि शेगान देवता के लिए ज़रूरी नहीं है कि वह अपने हर पुजारी को ज़बरदस्त कुव्वतों से नवाजे। ये उसकी मर्जी पर मुनहसर है तो वो किस शख्स को कितनी ताकत अता करता है। लेकिन कंबाड़ा बाजिद था कि मैं शेगान देवता से उसकी सिफारिश कर दूं। मैं अजीब मखमसे में गिरफ्तार हो गया था प्रोफेसर। कंबाड़ा को अपनी ताकत के असल राज से किस तरह आगाह करूं। इधर कंबाड़ा का इसरार रोज बरोज बढ़ता जा रहा था। मैं उसे यही कहकर टाल देता था कि अभी वो वक्त नहीं आया है जो अपनी कड़ी तपस्या शुरू करे और उसके एवज शेगान देवता उसे गैर मामूली ताकत से नवाजे। इस सारे अरसे के दौरान ल्यूमा मुझसे सख्त मुतनफ्फर और बेजार नजर आया। उसने ना तो मेरे करीब आने की कोशिश की और ना कभी मेरी तरफ दोस्ती का आहत बढ़ाया। दोनों कबीलों के इंतजाम को कई माह का अरसा गुजर चुका था और इस अरसा में 2 मरतबा रात को जश्न हुआ था जिसमें शेगान के हजूर जानवरों की कुर्बानी पेश की गई थी। लेकिन ल्यूमा इन दोनों में
से किसी एक जश्न में भी शरीक नहीं हुआ था। एक दिन मैं एक दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ था। इसके रसीले फल तोड़ तोड़ कर खा रहा था। ये एक बेहद घना दरख्त था और मैं इसकी शाखों में इस तरह छुपा बैठा था कि किसी को नजर नहीं आ सकता था। अचानक मैंने सामने से दो आदमियों को आते देखा। वो दोनों आपस में बातें करते चले आ रहे थे। जब वो करीब पहुंचे तो मैंने देखा कि वो कंबाड़ा और ल्योमा थे। इन दोनों को साथ देखकर मुझे कदरे ताज्जुब हुआ। इत्तेफाक की बात थी कि वो दोनों इसी दरख्त के नीचे आकर रुक गए जिसकी शाखों में मैं छुपा बैठा था। मैं अपने पुराने देवता का वफादार हूँ, ल्योमा कह रहा था, और इस देवता ने मुझसे वादा किया है कि वो अनकरीब मुझे जबरदस्त ताकत से नवाजेगा। मेरी ताकत इतनी ज्यादा होगी कि ट्याबू मुझसे मुकाबला नहीं कर सकेगा। ट्याबू मेरे साथ भी दगाबाजी कर रहा है, कंबाड़ा ने कहा। वो बड़ा होशियार और चालाक आदमी, और उसने अब तक मुझे वो तरीका नहीं बताया जिसकी मदद से मैं शगान देवता की कुर्बत हासिल करके इस ताकत का मालिक बन जाऊं जो ताकत खुद उसे हासिल है। मेरा ख्याल है कि वो नहीं चाहता कि कबीले में कोई दूसरा शख्स उसका हम पल्ला हो। वो हम सब पर अपनी बर्तरी कायम रखना चाहता है। उसने तुम्हें अब तक शगान देवता से कुर्बत का क्या तरीका बताया? ल्योमा ने पूछा। तुम्हारे इसरार के जवाब में वो क्या कहता है? वो कहता है कि उसका वक्त नहीं आया, कंबाड़ा ने जवाब दिया। और मैं तुम्हें यह बता दूं कि वो वक्त कभी नहीं आएगा, ल्योमा ने कहा। ट्याबू तुम्हें कभी इतनी कुव्वत नहीं हासिल करने देगा कि तुम उसके बराबर हो जाओ। इसका सिर्फ एक ही इलाज है। वो क्या? कंबाड़ा ने इश्तियाक के आलिम में पूछा। वो ये है कि ट्याबू को हलाक कर दिया जाए। वैसे भी वो हमारी बस्ती और हमारे कबीले के लिए अजनबी है। वो किसी दूसरी दुनिया से आया है। उसके जिस्म की रंगत भी हम लोगों से मुख्तलिफ है और चेहरे का नकूश भी मुख्तलिफ है। सच पूछो तो उसे हमारे दरमियान रहने का कोई हक हासिल नहीं है। वो जबरदस्ती हमारे ऊपर मुसल्लत रहना चाहता है, लेकिन उसको हलाक करने से क्या फायदा? इसकी ताकत तो मुझे हासिल नहीं हो जाएगी, कंबाड़ा ने सवाल किया। इसकी हलाकत के बाद तुम पूरी तवज्जा के साथ शगान देवता से लो लगाना। यह भी हो सकता है कि शगान देवता एक वक्त में सिर्फ एक ही आदमी को इतनी कुव्वत देता हो जितनी कि उसने ट्याबू को दी हुई है। इसके मरने के बाद अगर तुम कोशिश करो तो मुझे यकीन है कि शगान देवता तुम्हें वो कुव्वत दे देगा, क्योंकि उसे किसी न किसी को तो बहरहाल अपना तर्जुमान बनाना होगा। तुम इस कबीले के सरदार हो, भला तुमसे बेहतर इस मनसब का और कौन मुस्तहिक हो सकता है? बात तो तुम बड़ी हद तक ठीक कह रहे हो, लेकिन सवाल ये है कि हम ट्याबू को हलाक कर सकेंगे, और अगर हलाक करेंगे तो भी किस तरह? वो बेइंतहा ताकतवर है और आग उसे जला नहीं सकती। पहले दिन तुमने ये भी देख लिया कि उसने नरमस का क्या हशर किया था और उस लड़के की क्या दुर्गत बनाई थी। नहीं, हम लड़कर कभी उसे हलाक नहीं कर सकते। तो मैं ये कब कह रहा हूं कि हम उसे लड़कर हलाक करें? हलाक करने के लिए और भी बहुत से तरीके हैं। मसलन, कंबाड़ा ने पूछा। मसलन ये कि हम उसे जहर दे सकते हैं, सांप से डसवा सकते हैं, जहरीली लकड़ी से उसे छू सकते हैं। हमारे इलाके में तो ऐसा जहरीला सांप मौजूद है जिसका काटा हुआ इंसान किसी तरह बच ही नहीं सकता। हम सोचकर कोई भी तरीका दरियाफ्त कर सकते हैं। तुम इस बारे में सोचो, कंबाड़ा ने उससे कहा। इस शख्स को रास्ते से जल्दी हटाना होगा, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। जब तक ये शख्स हमारे दरमियान मौजूद है उस वक्त तक इसके आगे हमारी कोई हैसियत नहीं होगी, और ये हमसे जो सलूक चाहेगा वो करता रहेगा। वो दोनों बातें करते हुए दरख्त के नीचे से दूर चले गए थे, यहां तक कि उनकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। मैं कंबाड़ा में पैदा होने वाली इस तब्दीली पर हैरान था प्रोफेसर, कि ताकत की ख्वाहिश ने उसे पागल बना दिया था। उसके दिलो दिमाग में सिर्फ कुव्वत के हसूल की आरजू मचल रही थी, और आरजू की तकमील के लिए वो सब कुछ कर गुजरने को तैयार था, हत्ता कि मुझे हलाक करने को भी तैयार था। जबकि मैंने उसके पूरे कबीले पर इतना बड़ा एहसान किया था कि पानी का रास्ता रोकने वाली चट्टान को हटा दिया था। अगर मैं ये काम सर अंजाम न देता तो इन लोगों को यकीनन यहाँ से कहीं और मुंतकिल होना पड़ता। जहां तक ल्योमा का ताल्लुक था तो मुझे उसकी बातों से कोई खास से ताज्जुब नहीं था। मुझे मालूम था कि वो शुरू दिन से ही मुझे नापसंद करता है, और इसने मुझे कभी भी दिल से कबीले का रूहानी पेशवा तस्लीम नहीं किया। लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि अपनी नफरत के जोश में वो इतना आगे बढ़ जाएगा कि कंबाड़ा को मेरी हलाकत का मशवरा देगा। बहरहाल अब ये बात वाजे हो गई थी कि ये लोग मेरी जान के दर पे हैं, और अनकरीब मुझे हलाक करने की कोई ना कोई साजिश की जाएगी। इन बेचारों को क्या मालूम था कि मैं अपनी लावतराही जिंदगी में ऐसी कितनी साजिशों से दो चार हो चुका हूँ। इसके चंद रोज बाद की बात है कि कंबाड़ा ने मुझसे कहा कि अब तो हमें शगान देवता के पुजारियों के सफ में शामिल हुए बहुत दिन हो गए हैं। क्या अभी तक वो वक्त नहीं आया जब शगान देवता मुझे गैर मामूली कुव्वतों से नवाजे? तुम जिस चीज को इतना आसान समझ रहे हो वो इतनी आसान नहीं है कंबाड़ा, मैंने सख्त लहजे में जवाब दिया। शगान देवता का पुजारी बन जाना तो आसान है, लेकिन इससे कुव्वत हासिल करना एक बेहद मुश्किल काम है। अभी तुम्हें कुछ दिनों और सब्र से काम लेना पड़ेगा। लेकिन अब मैं मजीद सब्र नहीं कर सकता, कंबाड़ा ने झुंझला कर कहा। आखिर मुझे कब तक इस तरह इंतजार करना पड़ेगा? वो वक्त कब आएगा जब मैं भी इतनी ताकत हासिल कर लूं
جو تمہیں حاصل ہے اس کے لیے تمہیں ابھی اور انتظار کرنا ہوگا۔ میں نے مختصر سا جواب دیا۔ ٹیابو، اچانک کمباڑا کا لہجہ سخت ہو گیا۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا کہ تم جان بوجھ کر مجھے شگان دیوتا سے دور رکھنا چاہتے ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ تم نہیں چاہتے کہ میں تمہاری جتنا طاقتور بن جاؤں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کاشن قبیلے میں ہر ایک پر صرف تمہیں ہی برتری حاصل رہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے کمباڑا، میں نے اس کی بات کا برا مانے بغیر ہنستے ہوئے کہا۔ میری طرف سے اپنے دل میں غلط قسم کے شبہات مت پیدا کرو۔ میں تمہارا دوست اور بہی خواہ ہوں اور تمہیں کوئی غلط راستہ نہیں دکھاؤں گا۔ تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، کمباڑا نے غصے سے کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ سخت ناراض ہو گیا اور میں اسے منانے کے لیے کوئی ترکیب سوچنے لگا۔ میں نے سوچا کہ ایک آدھ دن کے بعد میں اسے کوئی الٹا سیدھا منتر بتا دوں گا اور اسے کہوں گا کہ جنگل کے کسی ویران گوشے میں جا کر اس کا جاپ کرے، اور اس طرح کم از کم کچھ دنوں کے لیے اس کے تقاضوں سے میری جان تو چھوٹ جائے گی۔ لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اسی دن شام کی بات ہے کہ لیوما اور کمباڑا میرے پاس آئے۔ لیوما کا ہاتھ میں ایک مٹی کا برتن تھا جس کا منہ مٹی ہی کے ایک ڈھکن سے بند تھا۔ وہ دونوں اس وقت خوشگوار موڈ میں نظر آنے کی اداکاری کر رہے تھے، لیکن مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ نیک ارادوں سے میرے پاس نہیں آئے۔ ان کی حد سے زیادہ بڑھتی ہوئی خوش اخلاقی اس بات کی غمازی کر رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ میں تمہارے لیے ایک نادر تحفہ لایا ہوں، لیوما نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ یہ ایک نہایت شیریں اور فرحت بخش مشروب ہے جو میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے تیار کیا ہے۔ اگر تم اسے پیو گے تو تمہیں سارا دن پیاس نہیں لگے گی۔ لو اسے پی کر دیکھو، اس نے پیالہ میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ میں نے یہ جاننے کے باوجود کہ اس برتن میں کوئی زہریلا مشروب ہوگا اسے پینے کا فیصلہ کر لیا، تاکہ ان لوگوں کو اس بات کا بھی اندازہ ہو جائے کہ یہ زہر بھی مجھے ہلاک نہیں کر سکتا، اور پھر یہ میری ہلاکت کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کر لیں۔ میں نے برتن لیوما کے ہاتھ سے لے لیا اور اسے میں اپنے منہ کے قریب لے آیا۔ پھر میں نے اس پر رکھا ہوا مٹی کا ڈھکن اٹھا دیا۔ ڈھکن کا اٹھنا تھا کہ کوئی لمبی سی چیز تڑپ کر اچھلی اور سیدھی میرے منہ پر حملہ آور ہوئی۔ ایک نہایت زہریلا سانپ تھا جس کا رنگ توے کی طرح سیاہ تھا۔